Good morning, students. I'm your English teacher, Mrs. Nitu Mata. Yes, students, my today's topic is adjectives. Firstly, I want to give the definition of an adjective. What is an adjective? An adjective is a word which is used to describe a noun or a pronoun. एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है. जैसे नाउन क्या होता है? नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल. इन सभी को डिस्क्राइब करने के लिए, जैसे मैं नाउन हूँ, ये पेंसिल एक नाउन है. मैंने बोला नेम ऑफ पर्सन मिसेज नीतू माटा, आप मेरे बारे में जो भी डिस्क्राइब करोगे. नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आपका जो स्कूल है या आपकी जो सिटी है या जिस कंट्री में आप रहते हो वो एक प्लेस है. आप तो वो जो आप उसके बारे में किस तरह से डिस्क्राइब करोगे? पाकिस्तान है, चाइना है और ऑस्ट्रेलिया है, ये प्लेस है. थिंग कोई भी चीज़, जैसे पेंसिल, पेन, बैग, पर्स, एनीथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करना. एनिमल, लायन है और बर्ड्स हैं जैसे स्पैरो है. तो किसी भी चीज़ के बारे में जब आप डिस्क्राइब करते हो, पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल को अपने अपने तरीके से आप जब डिस्क्राइब करते हो तो वो हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव. और वो नाउन को डिस्क्राइब करता है या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है. तो सिंपली हम इसको क्या कहेंगे? एन एडजेक्टिव इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड. एडजेक्टिव क्या होता है? एक डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है जो किसी भी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करता है. जैसे आप किसी भी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करते हो तो आपने उस किसी भी चीज़ के बारे में जैसा भी डिस्क्राइब किया, जो भी वर्ड बोला है, वो उस चीज़ का, उस नाउन का क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव. नाउ स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली. काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स के काइंड कितने होते हैं? वी आर हैविंग 6 काइंड्स. एडजेक्टिव के 6 काइंड्स होते हैं. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू वन बाय वन. मैं आपको जो है एक एक करके समझा रही हूँ. यस, लिसन केयरफुली. आवर फर्स्ट काइंड इज क्वांटिटी. क्वांटिटी, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी कितनी है, मतलब हाउ मच. ये जो मैंने सर्कल डाला है, इसका मतलब ये आपको इसके बारे में बताएगा कि ये क्या बताता है, ये हाउ मच, की कोई चीज़ कितनी है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो है ये मेरे पास ये पल्सेस हैं, आप सब जानते होंगे, आपके घर में बनती है. ये चने की दाल है और ये जो है मूंग की दाल है, मूंग की छिलके की दाल है. तो अब मैंने जो है इसकी क्या बतानी है? क्वांटिटी. अब इसमें क्वांटिटी कितनी है? सम पल्सेस, कुछ इसमें दाल है और इसमें जो है क्वांटिटी कितनी है? सफिशिएंट है, कि जितना हमें जो है, कोई भी घर में अगर गेस्ट आ जाते हैं तो हमारे पास सफिशिएंट है. इसकी ये हमारे पास सफिशिएंट नहीं है. तो मैंने इसकी क्या बताई? हाउ मच, कि कितनी है. अगर मम्मा आपसे पूछती है कि आप किचन में जाकर देख के आओ कि कितनी क्वांटिटी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, तो आपने क्या बताया? सम. और इसकी क्या बताया? सफिशिएंट. तो आपने इसकी क्या बताई? आपने क्या बताया? इसकी क्वांटिटी बताई. सेकंड पॉइंट इज क्वालिटी. अब आप किसी भी चीज़ की क्वालिटी बताना चाहते हैं तो व्हाट काइंड. जैसे किसी भी चीज़ के बारे में आप क्वालिटी बताना चाहते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी, जैसे सैनिटाइज़र, इसकी क्वालिटी कैसी है, कि बहुत अच्छे से सैनिटाइज करता है, नाइस सैनिटाइज़र. उसके बाद आपने जो किसी भी चीज़ के बारे में जो है ब्यूटीफुल, जैसे मान लो ये डॉल है, आपने इसको जो है व्हाट काइंड, किस तरह की ब्यूटीफुल डॉल, आपने इसके बारे में क्या डिस्क्राइब किया? इसकी क्वालिटी के बारे में डिस्क्राइब किया. जिस तरह से मैंने ये ड्रेस डाली है, तो नाइस ड्रेस, ब्यूटीफुल ड्रेस. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी तारीफ में ही कुछ शब्द बोलें. अगर आपको नहीं पसंद आई, बैड, तो इस तरह से कुछ भी आप जो है किसी की क्वालिटी के बारे में बताते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? क्वालिटी. व्हाट काइंड, किस तरह का है. जैसे मान लो आप किसी के अंदर ऑनेस्टी होती है, ऑनेस्ट बॉय. बॉय के बारे में आपने क्या डिस्क्राइब किया कि वो लड़का कैसा है? ऑनेस्ट बॉय, ब्रेव बॉय. या ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल ड्रेस, ब्यूटीफुल प्लेस. तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स, तो आपने जो है किसी भी चीज़ के बारे में उसकी जो है व्हाट काइंड, किस तरह का है, तो उसमें हमारी क्या आ जाती है? क्वालिटी. थर्ड इज पोजेसिव प्रोनाउन. अगर मैं क्लास में जो है अपना पर्स भूल जाती हूँ, ये मेरा पर्स है, या मुझे जो है कोई बच्चा, मैं किसी बच्चे से पेन लेती हूँ तो मैं पूछती हूँ हुज पेन इज दिस. तो मैंने क्या पूछा? हुज, किसका है. पोजेसिवनेस क्या होता है? कोई भी, अब आप में से मैं जिससे भी पूछूंगी तो आप
में से सिर्फ वही बच्चा खड़ा होगा जिसकी ये पेंसिल है, हुज पेंसिल इज दिस, वही बच्चा अपना हैंड रेज करेगा। क्यों? क्योंकि वो इसका मालिक है। पोजेसिवनेस क्या होता है? अपनापन होता है। जिसकी भी वो चीज़ होती है वो क्या, उसके लिए वो क्या कहेगा? दिस इज माइन। अगर मैंने ये पूछा हुज कार्डबोर्ड इज दिस, हुज कार्डबोर्ड इज दिस, तो आप में से जिसका भी कार्डबोर्ड होगा, जो इसका मालिक होगा, जो इसका ओनर होगा, वो उसको लेने के लिए आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो किसी की दादी है और अगर जो है वो छोटा बच्चा है, उसको अगर हम ये बोलेंगे कि ये दादी मेरी है, तो वो जो बच्चा है उसे वो भाग कर आता है, अपनी दादी को गले लगाता है और वो क्या बोलता है? मेरी दादी है। क्यों? क्योंकि वो दादी उसकी है, वो उसकी दादी है, हमारी दादी नहीं है। और अगर मान लो पॉजेसिवनेस में क्या बोलते हैं, जैसे माई हाउस, पॉजेसिवनेस दिखा रहे कि मेरा घर है, हिज पेरेंट्स, देयर पेरेंट्स, हिज बैग, हर पेंसिल, हर बैग। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ये पॉजेसिवनेस दिखाते हैं। हुज किसकी है। उसके बाद है नंबर। नंबर में क्या होता है? हाउ मैनी। नंबर क्या शो करता है? हाउ मैनी। फॉर एग्जाम्पल, ये जो है स्केचेस हैं और अगर मैंने आपसे पूछा हाउ मैनी, तो मैंने इसमें नंबर पूछे तो कितने बताए? 1 2 3 4 5 6, 6 स्केचेस आर देयर। तो नंबर बताना है। हाउ मैनी पेंसिल्स आर देयर? देयर आर 2 पेंसिल्स। आपने इसकी 2 पेंसिल नाउन है और नाउन के बारे में आपने क्या डिस्क्राइब किया? 2 पेंसिल्स। 1 सैनिटाइजर, इसके बारे में 2 बॉल्स, 1 फ्लावर, 1 ग्लास, तो नंबर में क्या बताते हैं हम? कोई भी चीज़ 1 2 3 4 5 6 कितनी नंबर में है? 6 पेंसिल्स, 6 बैग्स, 2 पेंसिल्स, 1 स्पेक्टिकल। तो हम जो है किसी के नंबर के बारे में जब बताते हैं स्पेक्टिकल्स, तो वो हमारा क्या होता है? नंबर। अब इंटेरोगेटिव तो आप सब जानते हैं, एक ऐसा वर्ड जो क्वेश्चन पुट करता है, जो हम जैसे हुज, मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, विच, मान लो मैंने पूछा विच बैग, कौन सा बैग, हुज फादर, व्हाट काइंड। तो ये जो वर्ड्स हैं जो क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, वो हमारा क्या होता है? इंटेरोगेटिव। वो हमारे से क्वेश्चन पुट करते हैं, आस्क क्वेश्चन। एक इंटेरोगेटिव वर्ड क्या होता है? वो एडजेक्टिव कैसे हो जाता है कि वो जो है उसके बारे में क्वेश्चन पुट कर रहा है। जैसे मान लो मैंने पूछा हुज पेंसिल, मैंने पेंसिल के आगे हुज लगाया, किसकी पेंसिल? तो मैं जो है क्वेश्चन पुट कर रही हूँ, मैं आस्क क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन पुट कर रही हूँ। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव इज ए वर्ड जिसको जो है हम पॉइंट आउट करके बताते हैं। जैसे दिस पेंसिल, कोई चीज़ मेरे पास में है, जैसे अब ये आपके पास है दिस पेंसिल और ये आपसे दूर है दैट पेंसिल। इज इट क्लियर? कोई चीज़ आपके पास है, अब जैसे मान लो ये पेंसिल्स आपके पास हैं, तो सिंगुलर के लिए आपने बोला, मान लो ये मेरे पास है तो मैंने क्या बोला? दिस पेंसिल। मैं पॉइंट आउट करके, किसी भी चीज़ के बारे में जब हम पॉइंट आउट करते हैं तो हम जो है उसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, उसको डेमोन्स्ट्रेटिव्स बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला दिस पेंसिल, ये मेरे पास है, अब ये मेरे, वो सिंगुलर थी इसलिए मैंने सिंगुलर के लिए दिस वर्ड यूज़ किया, प्लूरल के लिए मैंने यूज़ किया दीज पेंसिल। अब यही पेंसिल्स जब मेरे पास थी तो मैंने सिंगुलर के लिए दिस यूज़ किया था, प्लूरल के लिए दीज यूज़ किया। यही सिंगुलर पेंसिल मुझसे दूर है, दैट पेंसिल यहाँ पर जो है यहाँ पर पड़ी हुई है, तो मैंने क्या बोला? दैट पेंसिल। और अगर ये मेरे पास में है, प्लूरल मेरे से दूर हैं लेकिन प्लूरल है, तो क्या हुआ? दोज पेंसिल्स। नाउ इट इज़ क्लियर टू यू? तो दोबारा से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वांटिटी में हाउ मच, की कोई चीज़ कितनी है। क्वालिटी में व्हाट काइंड, किस तरह का है। पोजेसिव में अपनापन, ऑनरशिप, हुज किसकी है, कि वो चीज़ किसकी है। नंबर में कोई चीज़ कितनी है, हाउ मच, हाउ मैनी। इंटेरोगेटिव में आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पुट करता है वो वर्ड। डेमोन्स्ट्रेटिव में विच वन, कौन सी है, दिस वन, दैट वन, दीज
those. So these are adjectives. I think it is clear to you. Have a nice day.